हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सारणियों से मानक विचलन ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 3, 7, 6, 3, 1। तो यहाँ पर देखो ये सारणी दी हुई है और हमें इस सारणी से जो मानक विचलन है वो ज्ञात करना है। तो देखो मानक विचलन का हम सूत्र जानते हैं। प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसमें वो सूत्र लिख लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। मानक विचलन क्या होता है? मानक विचलन, ठीक है, जिसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से। इसका मान किसके बराबर में आता है? वर्गमूल। वर्गमूल देखो यहाँ पर वर्गमूल के अंदर हमारे पास क्या आता है? एफ डी स्क्वायर का जोड़ बट्टा में क्या आता है? एन। ठीक है, ये होता है सूत्र किसका? मानक विचलन का। तो अब देखो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम वर्ग अंतराल। जो हमारे पास जितने भी वर्ग अंतराल है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर वर्ग अंतराल में जो एक अंतराल का मध्य मान आ रहा है उसको हम एक्स आई बोलते हैं, तो उस एक्स आई यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एफ आई गुणा में एक्स आई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ आई गुणा एक्स आई लिखा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डी। डी क्या होता है? एक्स माइनस में एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास में क्या आ रहा है, जो हमारे पास में माध्य आ रहा है, ठीक है, ये जितनी भी सारणी दी हुई है इसका जो माध्य आएगा वो होता है एक्स बार। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी स्क्वायर लिखेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? एफ डी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, सवाल में दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, तो अगर हम 0 से 10 का मध्यमान लिखें तो 5 हो जाएगा। 10 से 20 का मध्यमान 15 है। फिर 20 से 30 का मध्यमान 20 है, नहीं 25 आएगा। ठीक है, फिर देखो 30 से 40 का मध्यमान 35 आएगा और 40 से 50 का मध्यमान 45 आएगा। ठीक है, अब देखो बारंबारता संगत क्या दी हुई है, देखो यहाँ पर 3, 7, 6, 3, 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एफ आई गुणा एक्स आई करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 15 को 7 से गुणा किया हमने, ठीक है, तो कितना आएगा? 105। फिर 25 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 150। फिर 35 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 105। ठीक है, फिर देखो 45 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 45 आएगा। ठीक है, तो पहले तो देखो हम क्या करते हैं, माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य जानते हैं हम क्या होता है? एक्स बार बराबर में यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा में सिग्मा एफ आई आता है। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ ले, पहले सिग्मा एफ आई निकाल ले हम। ठीक है, सिग्मा एफ आई को ही हम एन बोलते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा? इन सबको जोड़ लेते हैं। 7 + 3 10, 10 + में 6 16, 16 3 19 और 19 और 1 20 हो गया। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार हम सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई निकालेंगे। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, एफ आई एक्स आई वाले इस पूरे स्तंभ को। तो इनको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास में कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, इन सबको हम जोड़ लेंगे तब। तो अब माध्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 420 बट्टा में कितना आ जाएगा हमारे पास? 420 बट्टा में 20 आएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो माध्य है वो 21 आ गया है। तो अब देखो हम अगला स्तंभ बनाते हैं। अगले स्तंभ में हमारे पास में क्या था? डी था, तो डी लिख लेते हैं। तो डी लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर x माइनस एक्स बार अर्थात माध्य घटाना है प्रत्येक x में से। ठीक है, तो पहले 5 - 21 आएगा यहाँ पे। तो 5 - 21 कितना हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 16। ठीक है, फिर देखो 15 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6। फिर देखो 25 - 21 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। फिर देखो 35 - 21 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 14। फिर देखो 45 माइनस में 21 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्तंभ बन गया। अब हम क्या करते हैं? डी स्क्वायर निकालते हैं, अर्थात ये जो मान आए हैं एक्स माइनस एक्स बार के, इनका वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे -16 का वर्ग 256, -6 का वर्ग हो जाएगा 36, फिर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? एफ डी स्क्वायर अर्थात जो बारंबारता है उनसे हम गुणा करके लिखते हैं। तो 3 को गुणा किया 256 से तो 768 आ जाएगा। फिर देखो 7 को गुणा करेंगे 36 से तो 252 आ जाएगा। फिर देखो 6 को गुणा करेंगे 16 से तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। फिर देखो 3 को गुणा करेंगे 196 से तो 588 आ जाएगा। फिर देखो 1 को गुणा करेंगे 576 से तो यहाँ पे 576 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारे मानों को हम क्या करेंगे? इन सारे मानों को हम आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन सारे मानों को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर है ना, तो उसका मान क्या आ जाएगा हमारा? इन सभी सभी मानों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास में 2280 आएगा।
ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, जो मानक विचलन है वो लिख लेते हैं। तो मानक विचलन बराबर में वर्गमूल के अंदर क्या आएगा, पहले एफ डी स्क्वायर सिग्मा का, अर्थात 2280 बट्टा में देखो जो एन का मान आया था वो कितना था, 20 था, तो बट्टा में 20, तो यहाँ पे 10 से विभाजित करने पर 228/2 बनेगा वर्गमूल के अंदर, जो कि क्या होता है वर्गमूल 114। ठीक है, अब वर्गमूल 114 का हम मान निकालेंगे तो वो हमारे पास में देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे ही हम वर्गमूल 114 का मान निकालेंगे तो वो हमारे पास में 10.67 इतना बनेगा। तो यही हमारा क्या हो गया, मानक विचलन। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।